কোথা গেলে পাব গৌরাঙ্গ কোথা গেলে পাব সেসব সঙ্গীর সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গ সঙ্গীরা সঙ্গে যে কইল বিলাস সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস সে সঙ্গ না পায়া কানে সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তম দাস সে নরোত্তম জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর ঠাকুর জয় জয় প্রভুপাদ 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी देवी की जय। श्री श्रीवास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदी ऑल glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga. हरे कृष्णा। क्षमा करिएगा थोड़ा विलंब हुआ, ये ट्रैफिक अनएक्सपेक्टेड मिली है आपके मंदिर के पास। आज बहुत ही विशेष उत्सव है। उत्सव है, उत्सव है। निरुत्साह दिख रहा है। उत्साह के बिना उत्सव हो सकता है? नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही विशेष अंतरंग पार्षद श्री श्रीवास पंडित या श्री श्रीवास ठाकुर, उनका आज तिरुभाव है। महाप्रभु को वो कितने प्रिय हैं इसका हम वर्णन करने का प्रयास करेंगे। और महाप्रभु ने जिस प्रकार से नंद और यशोदा के यहाँ अपना पूरा बचपन बिताया। महाप्रभु का जन्म तो कहाँ हुआ? मथुरा में, लेकिन उन्होंने अपनी सारी लीलाएं कहाँ की? नंद और यशोदा के आंगन में। इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जन्म तो कहाँ हुआ? योगपीठ में, सची माता और जगन्नाथ मिश्र के आंगन में। लेकिन उन्होंने अपनी सारी जो गुह्यतम लीलाएं हैं वो कहाँ की है? श्रीवास आंगन में। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद,
जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो श्रील श्रीवास पंडित का जो चरित्र है वो बहुत ही विशेष है, उसका बहुत विस्तार है चैतन्य भागवत में, विशेष रूप से क्योंकि चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की जो नवदीप लीला है उसका बहुत ही विस्तार से विवरण किया है। और नवदीप लीला में सबसे प्रमुख लीलाएं कहाँ पे है? श्रीवास आंगन में। और चैतन्य चरितामृत में भी श्रील कविराज गोस्वामी ने इनका बहुत वर्णन किया है। लेकिन देखते हैं, हमारे पास समय सीमित है, हम कितना कर पाते हैं। लेकिन मैं शुरुआत करता हूँ शिवाष्टकम से। शिवाष्टकम श्रीवास ठाकुर के गुणगान में एक बहुत ही सुंदर संस्कृत में ये कंपोजिशन है। पहले मैं इससे उनको प्रणाम करता हूँ। आश्रयामि श्री शिवासम तम अद्यम पंडितम मुदा शुक्लांबर धरम गौरम गौर भक्ति प्रदायकम। तो मैं किसका आश्रय ले रहा हूं? आश्रय ले रहा हूं श्रील श्रीवास ठाकुर का। आश्रयामि श्री शिवासम तम, क्योंकि वो कौन है? अद्यम पंडितम मुदा। वो हमेशा, मुदा का मतलब क्या है? हमेशा प्रसन्नचित रहते हैं। और अद्यम पंडितम, पंडित तो नवदीप लीला में कई हैं। कितने पंडित हैं? बहुत सारे पंडित हैं। गदाधर पंडित है, और कौन कौन से पंडित है? वक्रेश्वर पंडित है, और हाँ राघव पंडित है, बहुत सारे पंडित हैं। लेकिन इनका नाम आ रहा है तम अद्यम पंडितम मुदा। आद्यम का मतलब क्या होता है? अद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। आद्यम किसको कहते हैं? कृष्ण को। तो ये जितने पंडित हैं उन सभी पंडितों में क्या है? आद्यम है, फर्स्ट है। कैसे? कौन बता सकता है? ये मिस्ट्री क्या है? ये आद्यम पंडित क्यों बोला गया इनको? क्योंकि ये वास्तव में कौन है? नारद मुनि। और नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम का ज्ञान किसको दिया? श्रील व्यासदेव। हाँ, जो भी ज्ञान देता है वो किस पे बैठता है? व्यासासन पे। हाँ? और व्यासदेव जो है वो सारे जितना भी साहित्य है, जितना भी हमारा शास्त्र है, उसका संकलन किए हैं। लेकिन उनको भी ज्ञान देने वाले कौन है? नारद मुनि। इसलिए ये है ताम आद्यम पांडितम मुदा। और क्या धारण कर रहे हैं? शुक्लांबर धारम। नारद मुनि क्या पहनते हैं? नारद मुनि कौन से वस्त्र पहनते हैं? देखा है आपने नारद मुनि का फोटो? ये नहीं देखा? नारद मुनि क्या पहनते हैं? येलो रेड पहनते हैं ना, संन्यास आश्रम में। ब्रह्मचारी है ना, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है या नहीं है? नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, फिर सन्यासी है, सन्यासी से भी परमहंस है। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु के लीला में रोल रिवर्स हो रहा है। यह बहुत विशेष है। जब द्वारका में जाते हैं नारद मुनि, ये बहुत विस्तार है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव से पूर्व। अगर आप चैतन्य मंगल पढ़ेंगे, आप में से कितने लोगों ने चैतन्य मंगल पढ़ी है? किसी ने नहीं पढ़ी है चैतन्य मंगल? आपने पढ़ी है ना? तो चैतन्य मंगल में चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का बहुत विवरण दिया है श्रील लोचन दास ठाकुर ने। और उसमें एक प्रमुख विवरण है कि नारद मुनि द्वारका में जाते हैं। तो जब नारद मुनि द्वारका में जाते हैं तो भगवान कौन से आश्रम में है? गृहस्थ आश्रम में है। और नारद मुनि कौन से आश्रम में है? संन्यास आश्रम में है। तो संन्यास आश्रम में निश्चित रूप से वो क्या पहनते हैं? हाँ, गेरुए वस्त्र पहनते हैं। लेकिन यहाँ पे वो संन्यास आश्रम में नहीं आ रहे हैं। वो कौन से आश्रम में आ रहे हैं? गृहस्थ आश्रम में। इसलिए आप देखते हैं ना, मंदिर में लोग जो व्हाइट पहनते हैं, पूछते भी हमसे कई बार भक्त कि ये व्हाइट कौन पहनता है और रेड क्यों पहनते हैं, अलग अलग क्यों पहनते हैं? तो व्हाइट का मतलब क्या है? गृहस्थ आश्रम। तो शुक्लांबर धर्म और गौरम गौर भक्ति प्रदायकम, ये गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु लेंगे संन्यास और ये है गृहस्थ। लेकिन आने के पीछे बहुत गहरा कारण है क्यों नारद मुनि गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं। आज उसी पे चर्चा करेंगे। और क्या देते हैं नारद मुनि के पास? नारद मुनि शक्त्यावेश अवतार है ना, शक्त्यावेश अवतार है। उसमें प्रमुख शक्त्यावेश अवतार है। कौन सी शक्ति का आवेश है उनके पास?
भक्ति शक्ति। तो कौन सी भक्ति प्रदान करने के लिए आ रहे हैं? गौरम गौर भक्ति प्रदायकम। चैतन्य महाप्रभु की अगर भक्ति स्वीकार करनी है तो उसके लिए किसके पास आना पड़ेगा? श्रीवास ठाकुर के पास, या श्रीवास आंगन में आएगा। इसीलिए श्री कविराज लिखते हैं, भगवानेरा भक्तयता श्रीवास प्रधान तासबार पाद पद्म सहस्र प्रणाम। और वैसे भी देखिए, हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर, उसके बाद श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं उसमें फर्स्ट कौन है? आदि, हाँ, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो पंच तत्व जो चैतन्य महाप्रभु हैं, देखिए बहुत विशेष है चैतन्य लीला। चैतन्य लीला को समझना भी इतना सरल नहीं है। क्या है कि चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, राधा भाव द्युति सुवलितम, वो कृष्ण ही है, लेकिन किसका मूड और कॉम्प्लेक्शन लेके आए हैं? श्रीमती राधा रानी का। तो जो कृष्ण लीला में दो हैं वो क्या हो गए? एक हो गए। राधा और कृष्ण का कंबाइंड इनकारनेशन है। लेकिन यहां तक तो सुना आपने ना कि राधा और कृष्ण का कंबाइंड इनकारनेशन है, लेकिन अब वो चैतन्य लीला में क्या बन रहे हैं? एक से एक्सपैंड करके 5 हो रहे हैं। पंच तत्वम आत्मकम कृष्णा भक्त रूपा स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो जो कृष्ण है वो किसमें विस्तार कर रहे हैं? 5 फॉर्म में। पहले, सबसे पहले किस रूप में है? भक्त रूप। भक्त रूप कौन है? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। और भक्त रूप स्वरूप है नित्यानंद प्रभु। और भक्ता अवतार के रूप में है अद्वैत आचार्य। ये तीनों कौन है? ये तीनों विष्णु तत्व हैं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, लेकिन किसकी कांति और भाव लेके आए हैं? श्रीमती राधा रानी का। और नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम है। और अद्वैत आचार्य कौन है? हाँ, सदाशिव और महाविष्णु दोनों का कंबाइंड इनकारनेशन। और गदाधर कौन है? गदाधर है श्रीमती राधा रानी। ऐसा क्यों? राधा रानी अब किस रूप में आ रही हैं? पुरुष रूप में। तो इसके पीछे भी गौड़िया वैष्णव अभिधान में विशेष बताया गया कि संन्यास आश्रम निंदये स्त्री परसिते बहु प्रियसी पुरुष रूपे जन्मे चैतन्य सहिते। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु क्या लेंगे? संन्यास लेंगे। तो संन्यास आश्रम में कि स्त्री का संग निंदनीय है, संभव नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? वो पुरुष फॉर्म में आ रहे हैं। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी आ रही हैं गदाधर पंडित के रूप में। और इन 5 में केवल एक ही जीव तत्व है। महाप्रभु की जो शक्ति है वो कौन है? गदाधर पंडित, अंतरंगा शक्ति। लेकिन जो महाप्रभु की जीव शक्ति है उसका रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहे हैं? श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर का बहुत ही विशेष चरित्र है। तो मैं शुरुआत करता हूं चैतन्य चरितामृत से, जिसमें चैतन्य वृक्ष के स्कंद, शाखाएं और उपशाखाएं। तो अब चैतन्य महाप्रभु के किसी भी पार्षद के बारे में अगर आपको जानना हो तो आपको इस चैप्टर से मिल जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कविराज गोस्वामी बतलाते हैं कि वो जो गौर लीला में है वो कृष्ण लीला में कौन थे और उनका क्या कार्य था। प्यार दिखा सकते हैं आप? यह है आदि लीला अध्याय 10 और प्यार संख्या है 8। चैतन्य वृक्ष के स्कंद, शाखाएं और उपशाखाएं। समझ रहे हैं ना? चैतन्य महाप्रभु किसका वृक्ष है? भक्ति का या प्रेम का। और उनकी वृक्ष में क्या है? स्कंद है। स्कंद समझते हैं ना? ट्रंक। और उस ट्रंक से क्या है? बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो ट्रंक तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु हैं। आदि लीला अध्याय 10। किसके पास रिमोट है? आपके पास है? हाँ, ठीक है।
श्रीवास पंडित और श्री राम पंडित, दुई भाई दुई शाखा जगते विदिता। दोहराएंगे नहीं क्योंकि समय कम है। तो श्रीवास पंडित तथा श्रीराम पंडित, श्रीवास पंडित अकेले नहीं है। वो लोग कितने भाई हैं ना, ये पहले दो का वर्णन है, दो और आएंगे। वास्तव में 5 हैं, लेकिन 4 का वर्णन होता है क्योंकि एक का क्या हो गया, एक ने वैकुंठ धाम वापस चले गए। वो श्रीवास पंडित तथा श्रीराम पंडित, इन दोनों भाइयों से 2 शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित है। यह भी बहुत विशेष है कि चेतन वृक्ष की जब वर्णन करते हैं श्री कविराज गोस्वामी, तो सबसे पहली शाखा किसको बता रहे हैं? सबसे पहली शाखा कौन है? श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित पहली ब्रांच है, बता रहे हैं, यहां से बता रहे हैं। इन दोनों भाइयों से 2 शाखाएं प्रारंभ हुई जो संसार में सर्वविदित है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि गौड़ गौणोदेश दीपिका, गौड़ गौणोदेश दीपिका ग्रंथ जानते हैं आप लोग? जानते हैं नहीं जानते हैं? क्या है? हाँ, बहुत अच्छा। जो चैतन्य लीला में पार्षद आए हैं उनका मूल स्वरूप कृष्ण लीला में, ब्रज लीला में, उसके बारे में वर्णन करते हैं। और कवि कर्णापुर बोलते हैं कि पूरे विश्व में ये सबसे कठिन कार्य है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे कठिन कार्य है ये पता करना कि जो आइडेंटिटी ब्रज लीला में थी वो चेतन लीला में क्या है। क्योंकि पता है क्या होता है, समावेश हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु क्या 2 in 1 आ रहे हैं। हाँ, उसके बाद अभी बताया सदाशिव और हाँ महाविष्णु आ रहे हैं। फिर उसमें और भी हैं, आप देखिए जितने भी हमारे गोस्वामी हैं उसमें एक गोपी या मंजरी नहीं है, कईयों का समावेश है। और रामानंद राय का देखेंगे तो 5 हैं। वो अर्जुन भी हैं, अर्जुनीय गोपी भी हैं, हाँ, अर्जुन सखा भी हैं, हाँ, वो ललिता के भी विस्तार हैं और विशाखा के भी विस्तार हैं। तो बड़ा मुश्किल है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि एक बार गौर कृष्ण महाराज बहुत सुंदर बता रहे थे कि जैसे आपको कहीं बहुत जरूरी जाना हो, मायापुर जाना हो, और आपने लेट डिसाइड किया कि आप जाओगे, आपको पता चला कि सारे भक्त लोग मायापुर जा रहे हैं, आप छूट गए, तो आप क्या करोगे? जाने का प्रयास करोगे ना, लेकिन टिकट लेने जाओगे तो टिकट मिलेगी? क्या मिलेगी? वेटिंग या आरएसी। आरएसी में क्या होता है, एक बर्थ पे कितने लोगों को जाना पड़ता है? कम से कम 2। तो वैसे ही तो ब्रज लीला में सारे जितने भी कृष्ण के पार्षद हैं वो सारे के सारे चेतन लीला में आना चाहते हैं, लेकिन उतनी सीट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। कईयों को एक में आना पड़ेगा, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। तो लिखते हैं, कवि कर्णापुर लिखते हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड में सबसे कठिन कार्य है पता करना कि कौन गौर लीला में जो ब्रज लीला में था। तो उसमें खैर ये लिख रहे हैं कि गौर गौणोदेश दीपिका श्लोक 90 में श्रीवास पंडित, श्रीवास ठाकुर को नारद मुनि और उनके छोटे भाई श्रीराम पंडित को नारद मुनि के घनिष्ठ मित्र पर्वत मुनि का अवतार माना गया है। नारद मुनि और पर्वत मुनि, तो ये दोनों चैतन्य लीला में क्या है? श्रीवास और श्रीराम पंडित। श्रीवास पंडित की पत्नी मालिनी को कृष्ण की धाय अंबिका का अवतार माना गया है। तो इनके परिवार में केवल ये 2 ही नहीं है, बाकी सभी सदस्य कहां से हैं? ब्रजलीला से। तो श्रीवास पंडित की जो भार्या हैं, जो उनकी पत्नी है, वो कृष्ण की धाय अंबिका, कृष्ण की जो धाय है, मेड्स जो कृष्ण लीला में थी, वो अब उनकी पत्नी के रूप में उतरी हैं, जिसने भगवान कृष्ण को अपने स्तनों से दूध पिलाया था। देखिए कोई साधारण नहीं है, इतना विशेष है वो। और जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि श्री चैतन्य भागवत के लेखक ठाकुर वृंदावन दास की माता नारायणी जो श्रीवास पंडित की भतीजी है। तो एक और कैरेक्टर है बहुत विशेष, कौन है वो? नारायणी देवी। नारायणी देवी कौन है? श्रीवास पंडित की भतीजी। तो देखिए श्रीवास पंडित लोग 5 भाई हैं। उनके जो सबसे बड़े भाई हैं उनका नाम है श्री नलिन पंडित, और ये
इनके पिता का नाम है श्री जलधर पंडित, और श्री जलधर पंडित जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान का नाम है श्रीहट, या उसको बोलते हैं सिलहट। अभी उसका नाम हो गया है सिलहट। ये नॉर्थ बंगाल में है, ईस्ट बंगाल में, जो कि अब क्या हो गया है, बांग्लादेश। तो वहां रहते थे। और जब नलिन पंडित, उनके 5 पुत्र हैं, तो पहले सबसे बड़े कौन थे, नलिन, श्री नलिन पंडित, उसके बाद श्रीवास पंडित, और उसके बाद श्री राम। 2 और हैं, श्रीनिधि और श्रीपति। तो जब श्रीवास पंडित के बड़े भाई श्री नलिन पंडित का देहांत हुआ, कहां पे, सिलहट में, तो जलधर पंडित अपने 4 पुत्रों को सिलहट से कहां ले आए, नवद्वीप। और सिलहट से और भी चैतन्य महाप्रभु के बड़े पार्षद आते हैं, विशेष रूप से श्री जगन्नाथ मिश्र। तो जगन्नाथ मिश्र जो चैतन्य महाप्रभु के पिता हैं नवद्वीप लीला में, उनका और श्रीवास ठाकुर का जो एज है वो लगभग समान है। श्रीवास ठाकुर महाप्रभु से लगभग 30 वर्ष पूर्व उनका आविर्भाव हुआ। और वो कितने वर्ष के थे जब नवद्वीप आए, कौन सुन रहा है? मैंने बताया ना, जब 12 वर्ष के थे तो उनके बड़े भ्राता का निधन हो गया। तो जलधर पंडित श्रीहट को छोड़ करके नवद्वीप आ गए, यानी महाप्रभु के आविर्भाव से 18 वर्ष पूर्व। श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश जी की जाए, श्री श्री गौर निताई की जाए। जगन्नाथ जी का दर्शन बंद है, अनावसर हो रहा है। तो इस प्रकार से उनका नवद्वीप में आगमन होता है। और आगमन में भी जो श्रीवास आंगन है वो बहुत ही विशेष है। श्रीवास आंगन आप में से कितने लोग गए? सब लोग नवद्वीप नहीं गए? तो श्रीवास आंगन जो चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, योगपीठ से कितनी दूर है? कितनी दूर है? हाँ, मुश्किल से 100 मीटर होगा, 100-150 मीटर ही होगा, कुछ भी दूर नहीं है, एकदम बिल्कुल निकट है। तो इतने विशेष निकटतम स्थान पे आकर के उन्होंने निवास किया। तो श्रीवास पंडित की जो भतीजी थी वो है नारायणी, वो नलिन पंडित की पुत्री हैं। कृष्ण लीला में वह अंबिका की बहन है, क्या नाम है? किलिम्बिका। अंबिका और किलिम्बिका। श्री चैतन्य भागवत से पता चलता है कि महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने के बाद श्रीवास पंडित ने विरहवश नवद्वीप छोड़ दिया और कुमारहट में रहने लगे। तो देखिए, चैतन्य महाप्रभु के आने से पूर्व कहाँ पे थे? सिलहट में। और चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद वो कहाँ चले जाएंगे? कुमारहट में। केवल चैतन्य महाप्रभु ने जब तक लीलाएं की और चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव कराने में श्रीवास पंडित का बहुत बड़ा योगदान है। तो जब महाप्रभु के आगमन से 18 वर्ष पूर्व जब नवद्वीप में श्रीवास पंडित आ गए, तो यह वर्णन आता है कि चारों भाई करते क्या थे। 4 भाई हैं, श्रीवास, श्रीराम, श्रीनिधि और श्रीपति। एक और प्यार है, वो भी पढ़ देता हूं, क्लियर हो जाएगा। श्रीपति श्रीनिधि तारा दुई सहोदर, 4 भाई दास दासी ग्रह परिकर। इनके अन्य 2 भाइयों का नाम श्री श्रीपति और श्रीनिधि था। इन 4 भाइयों, उनके नौकर तथा नौकरानियों को बृहत शाखा मांगा जाता है। और ये भी बोल रहे हैं कि इन दोनों शाखाओं से निकलने वाली उप शाखाओं की कोई गिनती नहीं है, क्योंकि श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, कितनी उप शाखाएं निकलेंगी। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य ही श्रीवास पंडित के घर में संकीर्तन किया करते थे। और 4 भाई तथा उनके पारिवारिक सदस्य श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में पूरी तरह लगा रहा करते थे। वे अन्य किसी देवता या देवी को नहीं जानते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व ही ये 4 भाई क्या करते थे? संकीर्तन करते थे रोज। 18 वर्ष तक, महाप्रभु के आविर्भाव से पूर्व ही 18 वर्ष तक ये 4 भाई संकीर्तन करते थे। सर्वकाल 4 भाई गाए कृष्ण नाम, त्रिकाल करे कृष्ण पूजा गंगा स्नान। तो संकीर्तन करते थे और 3 बार गंगा जी का स्नान करते थे।
चारि भाई श्रीवास मिलिया निज घरे, निशा होले हरि नाम गाय उच्च स्वरे। और देखिए महाप्रभु ने रात्रि में कीर्तन शुरू किया, कहा श्रीवास आंगन में, लेकिन चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि उसके पूर्व भी ये चारों भाई वही कार्य कर रहे थे। और महाप्रभु के आने से पूर्व जो नवद्वीप की जो स्थिति थी वो भक्ति से परिपूर्ण नहीं थी, बल्कि भक्ति से पूरी रिक्त थी। और वहां पे जहां श्रीवास आंगन है, अगर आप श्रीवास आंगन गए हैं, आप में से कितने लोग श्रीवास आंगन गए? तो श्रीवास आंगन के अंदर ही क्या है? अद्वैत भवन। देखा है आपने? अद्वैत भवन भी है और क्या है? गदाधर भवन भी है। गदाधर का भी रहने का जो निवास है वो भी वहीं है, इतना निकट में है। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के आविर्भाव के पूर्व श्री अद्वैताचार्य क्या करते थे? आवाहन करते थे। कहां पे? वो उसी स्थान पे, नवद्वीप में। और रोज गंगा जल और तुलसी दल अर्पित करते थे अपनी शालिग्राम शिला को, और चैतन्य महाप्रभु को पुकारते थे। और महाप्रभु बोलते हैं कि केवल वो ही नहीं पुकार रहे थे, उनके साथ साथ और कौन पुकार रहे थे? श्रीवास और उनके चारों भाई। और इनके प्रेम में चैतन्य महाप्रभु क्या हो गए? प्रकट हो गए। वो अपना वैकुंठ का वास छोड़ करके नवद्वीप में उतर गए। तो इस प्रकार से महाप्रभु के आने के पूर्व ही संकीर्तन का जो हेडक्वार्टर था वो कौन था? वो श्रीवास आंगन था। और एक और बहुत विशेष बात थी श्रीवास आंगन में, कि श्रीवास आंगन में एक वृक्ष था, वो कल्प वृक्ष की तरह था। और उस वृक्ष में रोज बहुत ही सुगंधित पुष्प मिलते थे। जैसे अभी आप ऑफर करते हैं ना, भगवान की माला बनाते हैं, कौन जो मालाएं बना रही हैं माता हैं, इस समय कौन सा फूल लगा रहे हैं? मोगरे का, मोगरा लगा रहे हैं, मोगरा है ना इसमें। तो सुगंधित पुष्प से भगवान की सेवा होनी चाहिए। विशेष रूप से भगवान के जो हार हैं वो सुगंधित फूल से बनने चाहिए, आर्टिफिशियल फूल से नहीं बनने चाहिए। हाँ, यहाँ पे तो रुक्मणी देवी स्वयं विराजित हैं। जब रुक्मणी द्वादशी होता है तो उसमें रुक्मणी देवी ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी मेरे भगवान को, मेरे नाथ को रोज सुगंधित पुष्पों से डेकोरेट करेगा, उसे मैं निश्चित रूप से भगवान का धाम वास दूंगी। तो जहां तक हो सके आर्टिफिशियल फूल नहीं लगाना, नहीं तो रुक्मणी देवी प्रसन्न नहीं होंगी। तो ये जो फूल का वृक्ष था ये बहुत ही विशेष था। एक कुंड गाछे आछे श्रीवास मंदिरे, कुंड रूपे किबा कल्प तरु अवतारे। तो वो वृक्ष जो है श्रीवास ठाकुर के आंगन में, वो साधारण वृक्ष नहीं है। वो किसका वृक्ष है? कल्पतरु का अवतार है। और जितने वैष्णव नवद्वीप में थे महाप्रभु के आने से पूर्व, वो सब एकत्रित होते थे कहां पे? श्रीवास आंगन में। दो कारण थे। पहला तो कीर्तन करने, तीन कारण थे बल्कि। दूसरा क्या? अद्वैताचार्य से श्रीमद् भागवतम समझने। और तीसरा पुष्प का चयन करने के लिए। अगर वो अपने विग्रह की सेवा करेंगे तो उनको क्या चाहिए? पुष्प चाहिए। तो पुष्प प्राप्त करने का एक पॉइंट था, वो मीटिंग पॉइंट था। तो ये श्रीवास आंगन महाप्रभु के आविर्भाव से 18 वर्ष पूर्व ही ये मीटिंग पॉइंट था, जहां सारे वैष्णव करते थे और वही कार्य करते थे। श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते थे श्री अद्वैताचार्य से, और वहां पे कीर्तन करते थे इन चारों भाइयों के साथ, और पुष्पों का चयन करते थे। तो इस प्रकार से महाप्रभु के आविर्भाव के पूर्व ही श्रीवास ठाकुर के उस स्थान पर, श्रीवास आंगन में, ये सारा कार्य चल रहा था। तो नवद्वीप में जितने भी बाकी निवासी थे वो ज्यादातर क्या थे? या तो शाक्त थे। देखते ना हम बंगाल में सबसे ज्यादा किसकी वर्शिप होती है? दुर्गा की, या काली की, या चंडी की। तो वो सब वैष्णव नहीं थे। और उस समय बंगाल में किसका राज था? यवनों का राज था, मुसलमानों का राज था। तो वो सब बहुत ईर्ष्या करते थे, और वो सब नहीं चाहते थे कि श्रीवास के यहाँ कीर्तन हो, क्योंकि पूरी रात जब चारों भाई कीर्तन करते थे जोर से उच्च स्वर में, तो जब साउंड बाहर जाती थी तो लोग रात में सो नहीं पाते थे।
सो नहीं पाते थे तो वो डिस्टर्ब होते थे। वो क्या सोचते थे कि ये चारों भाई भूख से करहा रहे हैं इनको खाने का कुछ नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसी प्रकार से तुम कीर्तन करोगे तो ये मुसलमान जो यमन है उसके सैनिक यहाँ आएंगे और तुम्हारी वजह से हमारा जो पूरा गांव है नवद्वीप गांव उस पर आक्रमण करेंगे। इसलिए वो सब इस प्रकार से बोलते थे कि हम श्रीवास को क्या करेंगे, इस गांव से ही बाहर फेंक देंगे, चारों भाइयों को हम गंगा में डुबा देंगे और इसका घर तोड़ देंगे। तो इस प्रकार से वो बहुत प्रताड़ित करते थे। तो ये शुरू से है, अगर आप भगवान की सेवा करेंगे और भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे तो बहुत कम लोग आपको वेलकम करेंगे, ज़्यादातर लोग आपको क्या करेंगे, अपोज करेंगे, रेसिस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से श्रीवास का मैंने बताया कि महाप्रभु के आगमन के पूर्व भी पूरा वही प्रोग्राम था जो प्रोग्राम अभी भी प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है मंदिर में हर समय क्या होता है, कीर्तन, और बीच बीच में क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। सुबेरे 8 से 9 भागवतम और इवनिंग में 8 से 9 भगवत गीता। इसलिए महाप्रभु ने विशेष रूप से श्रीवास आंगन को अपना हेडक्वार्टर सोचा। एक और कारण है कि क्यों श्रीवास आंगन को ही महाप्रभु ने अपना हेडक्वार्टर बनाया कि कृष्ण लीला में नारद मुनि जब वृंदावन पहुंचे तो उनकी बड़ी इच्छा हुई कि कृष्ण की जो सबसे मधुरतम लीला है, कौन सी लीला, रास लीला, उसमें वो भगवान की राधा और कृष्ण की सेवा करें। लेकिन रासलीला में क्या प्रवेश संभव है? हाँ, शिव जी को रोक दिया, लक्ष्मी जी को रोक दिया, तो नारद मुनि को भी रोक दिया, जाने नहीं दिया, प्रवेश नहीं मिला। तो नारद मुनि बड़े ही द्रवित होते हैं और कुसुम सरोवर के पास में एक स्थान है जिसका नाम है नारद वन। आप लोग आपकी बार परिक्रमा करेंगे तो जाइएगा, और उसी नारद वन के पास में नारद कुंड है। तो उस स्थान पे नारद वन पे नारद मुनि ने बहुत लंबी तपस्या की, काफी दिनों तक बहुत तपस्या की, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होके वृंदा देवी वहां प्रकट हो गई। और वृंदा देवी ने पूछा कि बताइए नारद मुनि देव ऋषि, आप यहां इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं ना, भगवान की रासलीला में प्रवेश पाने के लिए लक्ष्मी देवी अभी भी बेलवन में तपस्या कर रही हैं, और उनकी तपस्या अभी चल रही है, अखंड तपस्या, प्रवेश मिला नहीं है। हाँ, शिव जी को तो मिल गया, किसके रूप में, गोपेश्वर, हाँ, गोपेश्वर के रूप में, और नारद मुनि को भी मिला। नारद मुनि ने बोला वृंदा देवी को कि वो राधा और कृष्ण की सेवा करने चाहते हैं रास में। तो उन्होंने बताया कि आप कुसुम सरोवर में जाकर के स्नान करिए, और वहां पे नारद मुनि जब स्नान करते हैं तो वो क्या बन गए, नारदीय गोपी। तो नारदीय गोपी बन गए। उसी स्थान पे नारद मुनि कहते हैं अभी भी वास करते हैं व्रज में, और भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया कि आप किसकी रचना करिए, भक्ति के ग्रंथों की रचना करिए। तो नारद भक्ति सूत्र जो है वो उसी स्थान पे वो जो नारद कुंड है या नारद वन है, वहां पे नारद मुनि ने दिया। तो भगवान ने नारद मुनि, क्योंकि क्या है, शुद्ध भक्त हैं, भक्ति की शक्ति रखते हैं, तो भगवान ने द्वापर में तो उनको प्रवेश थोड़े समय के लिए दिया, नहीं दिया, लेकिन उनके इस मनोभिष्ट को उन्होंने पूर्ण किया कब, जब वो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, नारद मुनि का जो घर है वहां पे बनाया। तो इस प्रकार से बहुत विशेष है श्रीवास पंडित का जो श्रीवास आंगन है। और चैतन्य महाप्रभु के साथ इनके कई संवाद हैं, क्योंकि मैंने बताया इनकी जो आयु थी किसके समान थी, श्री जगन्नाथ मिश्र के समान। तो और इनकी जो भार्या है श्री मालिनी देवी, वो सची देवी की बहुत ही क्लोज थी। तो दोनों अपने पुत्र के समान ही मानते थे, मालिनी देवी और श्रीवास निमाई को। और निमाई जब बड़े होने लगे तो निमाई क्या बन गए, बड़े उद्दंड हो गए, जानते हैं ना, बहुत मिस्चीफ करते थे। और उनके पास उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले अपना क्या प्रकाश प्रकट किया नवद्वीप में, विद्या विलास। हाँ, बहुत ही घमंडी थे और हर एक को शास्त्रों में पराजित कर देते थे। वहां पे नवद्वीप में और जितने भी भक्त थे, कोई उनसे
वार्ता नहीं करता था, विवाद नहीं करता था, शास्त्रों पे चर्चा नहीं करता था, क्योंकि सबको क्या कर देते थे, पराजित कर देते थे, और पराजित नहीं करते थे, बहुत लज्जित भी करते थे। चाहे वो मुकुंद हो या गदाधर या मुरारी गुप्त, सब उनसे डरते थे, उनको देख के सब भाग जाते थे। तो एक दिन नवद्वीप में निमाई आ रहे थे और उनके साथ उनके ग्रंथ थे और कुछ उनके पादुका भी थे। पादुका समझते हैं? उनके शिष्य। और सामने से श्रीवास ठाकुर जा रहे थे। अभी तक नवद्वीप में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो निमाई पंडित को रोके या टोके, क्योंकि निमाई क्या कर देते थे, सबको परास्त कर देते थे। तो जब श्रीवास ने देखा कि निमाई क्या कर रहे हैं, बहुत उद्दंड हैं और बहुत ज्यादा शास्त्रों में लगे हुए हैं, लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें रोका और बोला, कृष्णा भजिया काल की कार्य गनाऊ, रात्रि दिन निर्वादी केहवा पढ़ाऊ। बोल रहे कृष्ण ना भजिया कालम, अगर आपने कृष्ण का भजन नहीं किया और उसके अलावा कोई भी कार्य किया और समय को खत्म कर दिया, तो आपने सारा समय व्यस्त कर दिया। रात्रि दिन निर्वादी केहवा पढ़ाओ, बोले रात दिन तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो? अगर आप कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। और उनको उन्होंने कहा कि तुम क्या हो, उद्दंड चूड़ामणि, उद्दंड काम कर रहे हो। चूड़ामणि का मतलब समझते हैं? मणि का मतलब समझते हैं ना, जो बहुत वैल्यूएबल है, और चूड़ामणि का मतलब है जो सबसे मोस्ट वैल्यूएबल है। तो किसमें मोस्ट वैल्यूएबल है निमाई? उद्दंड चूड़ामणि। ये नहीं कहा कि तुम बहुत बड़े पंडित हो गए हो या बहुत बड़े विद्वान हो गए, तो बोले कि तुम उद्दंड चूड़ामणि हो। और ये जब कहा तो निमाई ने प्रतिकार नहीं किया, निमाई ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। तो इस प्रकार से श्रीवास पंडित पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने निमाई को यानी चैतन्य महाप्रभु को क्या कहा कि भक्ति का आप व्यवहार करिए। अब पहली इंस्ट्रक्शन चैतन्य महाप्रभु को देने वाले कौन है? जगन्नाथ मिश्र जी ने भी नहीं दी। किसने दी? ये श्रीवास पंडित ने। चैतन्य भागवत के अनुसार ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को करेक्ट किया, और महाप्रभु ने इनका प्रतिकार नहीं किया। बाकी सबको तो महाप्रभु क्या करते थे, उड़ा देते थे। इनका उन्होंने क्या कहा कि अगर आपकी कृपा होगी, तुम्हार कृपा से होइबा निस्तार। बोले कि अगर आपकी कृपा होगी तो मेरा क्या हो जाएगा, निस्तार। देखिए हम सब भगवान की कृपा मांगते हैं हमारा निस्तार होने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु किसकी कृपा मांग रहे हैं? श्रीवास ठाकुर की। और श्रीवास बोले चिरंजीवी होए, बोले श्रीवास उदार। तो इस प्रकार से श्रीवास पंडित के कहने से और पहली बार निमाई पंडित ने इसे स्वीकार किया कि वो क्या करेंगे, भक्ति करेंगे और भक्त बनेंगे। तो इस प्रकार से वो इन्हें करेक्ट करते हैं। और जब गया चले जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री जगन्नाथ में, आपको पता है कि जब थोड़ा सा और बड़े होते हैं निमाई, तो उनके जो बड़े भ्राता थे श्री विश्वरूप, वो सन्यास लेके चले जाते हैं। और विश्वरूप सन्यास लेके चले जाते हैं तो उसके बाद जो उनके पिता थे श्री जगन्नाथ मिश्र, वो इतने द्रवित होते हैं कि वो भी अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। तो घर में दो दो त्रासदी हो जाती हैं। पहली तो क्या, विश्वरूप का सन्यास लेना, और दूसरा जगन्नाथ मिश्र का देह का त्याग करना। तो इस प्रकार से जब उनका पिता का श्राद्ध करना था तो निमाई पंडित जाते हैं नवद्वीप से गया, और जब वो गया जाते हैं तो श्राद्ध करना तो बहाना था, एक्सटर्नल था। वो वास्तव में कहाँ जाते हैं, वहाँ पे अपने आध्यात्मिक गुरु से मिलते हैं श्री ईश्वरपुरी से, और ईश्वरपुरी से मिलने के बाद निमाई वहाँ दीक्षा लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद परिवर्तित हो जाते हैं। तो दीक्षा लेने के बाद क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, वो परिवर्तित हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से जब वो परिवर्तित होके आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु अपनी भक्ति का जो भावावेश है, पंखा है यहाँ पे, तो जो भक्ति का भावावेश है उसका प्रकाश करने लगते हैं। वास्तव में उन्हें भक्त बनने का आशीर्वाद तो सारे नवद्वीप वासी देते हैं। सारे नवद्वीप वासियों की एक ही हृदय से इच्छा थी कि अगर
निमाई क्या बन जाए, भक्त बन जाएगा, तो बड़ी सरलता से हम बाकी जितने नवद्वीप वासी हैं उन सबको भक्त बना सकेंगे। जानते हैं ना, हम लोग भी तो ये चाहते हैं, जैसे मोदी जी हैं मोदी जी भक्त हैं तो क्या बन गया, भगवान राम का मंदिर बन गया हाँ, उनके होते हुए क्या हो सकती है, गीता जो है वो भारत की राष्ट्र पुस्तक घोषित हो सकती है हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से सबकी यही इच्छा थी कि किसी प्रकार से अगर हम निमाई को भक्त बना लें, तो निमाई को भक्त बनाने में बहुत बड़ा योगदान किसका था, श्रीवास ठाकुर का, श्रीवास पंडित का। और जब वो वापिस आते हैं गया से तो पूरी तरह परिवर्तित हो गए। हाँ, अब वो विद्या का विलास नहीं दिखाते हैं, अब वो किसका विलास दिखते हैं, वो विरह का विलास दिखाते हैं। विरह, भगवान श्री कृष्ण की जो विरह का भाव श्रीमती राधा रानी के हृदय में है, वो विरह का भाव श्रीवास प्रदर्शित करते हैं। तो श्रीवास जब नवद्वीप में आ जाते हैं तो संकीर्तन स्टार्ट करते हैं। पहली बार उन्होंने संकीर्तन किया शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में, लेकिन उन्होंने वहां घोषित किया कि अब वो संकीर्तन कहां करेंगे, श्रीवास ठाकुर के घर में। इस प्रकार से श्रीवास आंगन क्या बन गया, चैतन्य महाप्रभु का हेडक्वार्टर। और दिन रात संकीर्तन करते, विशेष रूप से रात्रि में। जब रात्रि हो जाती तो संकीर्तन के लिए इस स्थान पे चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद आते। लेकिन जो पहले संकीर्तन था वो क्लोज डोर था, वहां पे राइट्स क्या थे, रिजर्व थे, सबको एंट्री नहीं थी। तो कई वहां पे जो बाकी नवद्वीप के वासी थे वो बड़ा द्वेष करते थे कि उन्हें संकीर्तन में आने का अवसर नहीं मिल रहा है। और कई लोगों की इच्छा होती थी कि उस संकीर्तन में आए, देखें महाप्रभु को नृत्य करते हुए। एक बार श्रीवास पंडित की सास यानी कि मालिनी देवी की जो माताश्री हैं, वो भी चाहती थी कि वो चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखें, महाप्रभु और उनके पार्षदों का। तो उनको श्रीवास ने क्या किया, एक टोकरी में छुपा के बैठा दिया। हाँ, टोकरी होती है ना, टोकरी के बीच में क्या होते हैं, थोड़े झरोके होते हैं कि वो उस झरोकों से देख लेंगी और बाहर से पता नहीं चलेगा कि कोई उसमें बैठा है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत, उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं हुई जब वो संकीर्तन कर रहे थे। तो उन्होंने पूछा श्रीवास से कि यहाँ कोई है जिसे नहीं होना चाहिए, तो उन्हें भी बाहर जाना पड़ा। कहने का अभिप्राय ये है कि संकीर्तन केवल चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही जो विशेष भक्त थे उनके साथ करते थे। और एक बार जब ऐसे ही संकीर्तन चल रहा था तो उनके जो स्त्रियों की विलाप है उसकी ध्वनि आने लगी। तो श्रीवास ठाकुर को जैसे ही रोने का ये ध्वनि सुनी तो वो अंदर जाते हैं अपने घर में। श्रीवास आंगन काफ़ी बड़ा है, उतना छोटा नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे श्रीवास आंगन काफ़ी बड़ा है। और श्रीवास आंगन में जब अंदर गए, अंदर के कक्ष में, तो श्रीवास की भार्या ने बताया कि उनका जो एक पुत्र है, चारों भाइयों के बीच में केवल एक ही पुत्र था, वो पुत्र क्या हो गया, उसका निधन हो गया। मतलब किसी कारण से वो नहीं, जीवित नहीं रहा। तो सब स्त्रियां क्या कर रही थी, विलाप कर रही थी, रो रही थी। लेकिन जब वो सब रोने लगी तो श्रीवास ने कहा कि आप रोना नहीं, शोक करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो हमारा बालक है ये बड़ा ही भाग्यशाली है। ये चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन सुनते हुए वो इस शरीर का पलायन किया है, तो निश्चित रूप से उसे भगवान की कृपा मिलेगी। लेकिन स्त्रियों के हृदय में इतनी जल्दी ये बात जाती नहीं है। तो वो सब रो रही थी। जब वो रो रही थी तो श्रीवास ने कहा कि अगर आप रोना बंद नहीं करेंगी तो अभी तो आपने अपने पुत्र को खोया है, मैं क्या करूंगा, मैं गंगा में डूबकर अपना प्राण छोड़ दूंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की सेवा में क्या बन जाएगी, बाधा। तो जब ऐसा बोला श्रीवास ने तो सारी स्त्रियां क्या हो गई, शांत हो गई, विलाप करना छोड़ दिया। और श्रीवास वापिस आ गए, कहाँ, महाप्रभु की सेवा में, उनकी सेवा करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो तो स्वयं श्री कृष्ण है, हाँ, अंतर्यामी है। उन्होंने तो पता कर लिया, वो बोलने लगे कि श्रीवास आज कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ कारण है।
तो उनके और जो पार्षद गण थे उन्होंने बताया महाप्रभु को कि जो श्रीवास का पुत्र था उसका निधन हो गया। तो महाप्रभु ने कहा कि इतना गंभीर विषय है, घर में इतना बड़ा त्रासदी हुआ, आपने मुझे बोला क्यों नहीं? तो श्रीवास बोलते हैं कि महाप्रभु, मैं आपके आनंद में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं बनना चाहता। एक पुत्र तो क्या, अगर मेरे अनेक पुत्र भी हों तो मैं सब के सब आपकी सेवा में निर्वाचित कर सकता हूं। तो ये है श्रील श्रीवास ठाकुर, कि उनकी कोई अपने पुत्र में या परिवार में कोई आसक्ति नहीं थी। तो जब चैतन्य महाप्रभु ने यह सुना तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। बड़ा लंबा वृतांत है इसका चैतन्य भागवत में, लेकिन कुछ मुख्य बातें मैं बता रहा हूं जो शिक्षाएं हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे कि मेरे जितने भी भक्त हैं, उन सभी भक्तों में श्रीवास क्या है? सेनापति। भक्तगण सेनापति श्रीवास पंडित, जगत घोष को आजी तुम्हारा चरित। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीवास मेरे सारे भक्तों में आप सेनापति हो, और पूरे जगत को आज मैं आपका जो चरित्र है, कौन सा चरित्र? भक्ति का चरित्र, ये बताऊंगा। एबे याश घोषु त्रिभुवन, महाप्रभु ने कहा कि जगत घोषी को आजी तुम्हारा चरित। और बोले धन जन देह गेह आमर अर्पिया, आमर सेवाए सुख आछा सुख होया। क्या किया श्रीवास ने? अपना जितना धन है, नहीं बताया, चारों भाई केवल एक ही कार्य करते थे। अगर समय मिलेगा तो थोड़ा वर्णन करेंगे। एक दिन महाप्रभु ने उनसे पूछा कि भाई तुम कोई बिजनेस तो करते नहीं, कोई जॉब भी नहीं करते, इतना बड़ा परिवार है, 4 भाई हैं और 4 भाइयों की 4 पत्नियां हैं। चलिए मान लीजिए पुत्र तो एक ही था, लेकिन नारायणी तो थी पुत्री, और भी परिवार के सदस्य थे, बहुत सारे नौकर नौकरानी थे। तो उन सबका पालन पोषण करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए गृहस्थ आश्रम में? धन चाहिए। तो सारा धन इन्होंने क्या कर रखा है? महाप्रभु की सेवा में लगा रखा है। धन जन भी जितने सारे भाई हैं और पूरे परिवार के सदस्य हैं, वो सब क्या करते हैं? महाप्रभु की सेवा करते हैं। धन जन देहा गेहा आमारे अर्पिला, आमारे सेवाए सुख आछे सुख होया। कि आप ये स्थापित कर रहे हो कि किस प्रकार से, जैसे ठाकुर भक्ति विनोद गाते हैं ना, क्या है? मानस देह गेह जो किछु मोर, अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। तो इसके प्रतिमूर्ति कौन है? श्रीवास ठाकुर, कि उन्होंने इस प्रकार से समर्पण किया, आत्मनिवेदन किया। और फिर महाप्रभु आगे बोलते हैं, मम लीला पुष्टि लागी तुम्हारा संसार। वो कर क्या रहे थे? कि महाप्रभु की जो लीला हो रही है उसमें महाप्रभु आनंदित रहे, उसी को श्रीवास भी अपना सुख मांग रहे थे। तो महाप्रभु बोलते हैं कि मम लीला पुष्टि लागे तुम्हारा संसार, सिखाई को ग्रस्त जना तुम्हारा आचार। तो महाप्रभु ने बहुत बड़ा डिक्लेरेशन दिया। महाप्रभु ने कहा कि तुम मेरे सेनापति भक्त क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे आचरण से मैं ये सिखाऊंगा कि गृहस्थ जीवन में कैसे व्यवहार किया जाता है। तो अगर हमको गृहस्थ जीवन जीना है तो वास्तव में हमारे आदर्श कौन है? श्रील श्रीवास पंडित। महाप्रभु के कई पार्षदों से महाप्रभु ने यह कार्य कराया। हरिदास द्वारा श्री नाम प्रकाश, और सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास, और श्री रूप द्वारा जो रस तत्व है उसका प्रकाश किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, कलयुग में महाप्रभु के कितने भक्त होंगे? असंख्य। और ज्यादातर भक्त क्या होंगे? ब्रह्मचारी या सन्यासी होंगे? क्या होंगे? गृहस्थ। 99.9% गृहस्थ। तो महाप्रभु कह रहे हैं, सिखाई को ग्रस्त जना तुम्हारे आचरण, कि उनको तुम्हारे आचरण से सीखना चाहिए कि गृहस्थ जीवन में किस प्रकार से भक्ति करनी है। तव प्रेम बद्ध आची आमी नित्यानंद,
आमा दुहा सुता जानी भजह आनंद। तो महाप्रभु ने दूसरी घोषणा की। महाप्रभु ने कहा कि आपके इस प्रेम से मैं और नित्यानंद दोनों बांध लिए गए हैं। यशोदा ने भी बांधा था ना अपने प्रेम से, लेकिन किसको बांधा था? खाली दामोदर को बांधा था। लेकिन श्रीवास ने अपने प्रेम से किस किस को बांध लिया? हाँ, बलराम को भी बांध लिया और कृष्ण को भी बांध लिया। बलराम को तो उन्होंने खाली धमकाया था। बलराम को कहा कि अगर तू भी यहां से कुछ बोलेगा तो तेरे को भी बांध दूंगी। तो बलराम तो भाग गए, बंधे नहीं। लेकिन जो श्रीवास है उन्होंने बलराम को भी बांध लिया। तो महाप्रभु बोल रहे हैं तव प्रेम बधाची आमी नित्यानंद आमा दूहे सुता जानी भजह आनंद। और कह रहे हैं कि आपका एक पुत्र गया, लेकिन मुझे और नित्यानंद दोनों को अपना पुत्र मान लिए। प्रभुपाद जी ने भी लिखा कि उन्होंने अपना घर छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा कि उनके कुछ पुत्र और पुत्रियां थे। तो प्रभुपाद जी ने कहा मुझे भगवान ने कितने सारे पुत्र और पुत्रियां भेज दी, असंख्य। तो कितने विशेष हैं। बोल रहे हैं कि आपने एक पुत्र का त्याग किया है, लेकिन मैं और नित्यानंद आपके नित्य पुत्र बनेंगे। बोलते हैं फिर नित्य तत्व सुत यार अनित्य तनय आसक्ति न करे से सृजय प्रलय। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि हम जो पुत्र बने हैं आपके, मैं और नित्यानंद, हम क्या हैं आपके? अनित्य तनय, मतलब नित्य काल तक, मतलब नित्य के लिए, मतलब हमेशा के लिए। तनया का मतलब क्या है? जो तन से उत्पन्न होता है ना, पुत्र को क्या बोलते हैं? तनया। तो मैं और नित्यानंद हमेशा हमेशा के लिए आपके पुत्र बने रहेंगे। बाकी तो पुत्र और पुत्री का क्या है? जब तक माता पिता रहते हैं तब तक संबंध रहता है, या जब तक बच्चे रहते हैं तब तक संबंध होता है। लेकिन भगवान के साथ अगर संबंध है तो वो क्या है? वो शाश्वत है, नित्य है। और बोल रहे हैं कि भक्ति ते तुम्हारा ऋणी आमी चिर दिन तब साधु भावे तुम्ही शनम ऋण। और महाप्रभु एक और बात बोलते हैं कि आपकी जो भक्ति है, आपकी भक्ति ने मेरे ऊपर ऋण चढ़ा दिया है। भक्ति ते तुम्हारा ऋणी आमी चिर दिन। कब तक मेरे पर ये ऋण रहेगा? चिर दिन, हमेशा के लिए। क्यों? क्योंकि आपका कौन सा भाव है? साधु भाव है तुम्ही क्षमा मोरे ऋण। और महाप्रभु कह रहे हैं मैं इस ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। मेरे पास कोई साधन नहीं है कि मैं आपके इस ऋण को चुका पाऊं। जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आती हैं, कहाँ? रासलीला के लिए श्रृंगार वट में, तो भगवान उनसे क्या बोलते हैं? ना पर आए हम, कि आप अपने सारे संबंधियों को छोड़ के, सारे संसार के जो लोक व्यवहार है उसको, शिष्टाचार को छोड़ के आप आई हैं केवल मेरा आश्रय लेने। तो आपने जो ये कार्य किया है, आपने ये जो इतना बड़ा त्याग किया है, सैक्रिफाइस किया है, इस सैक्रिफाइस को मैं चुका नहीं सकता। तो देखिए उसी प्रकार, देखिए बिल्कुल इसीलिए ये रासस्थली है, क्योंकि वही सिचुएशन है और वही वर्ड्स भी हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीवासेर प्रति चैतन्य प्रसाद देखिए सकल जान जय। तो जितने भी वहां पे उपस्थित भक्त थे वो सब बड़े विस्मित हो गए ये देख करके कि चैतन्य महाप्रभु की कितनी कृपा है। 9 तो बज गया, 9:15 कहा था आपने। कहाँ है वो प्रभु जी जिन्होंने क्लास दी थी? उन्होंने मुझे 9:15 के लिए कहा था। अगर आप अनुमति दें तो 2 और विशेष लीलाएं हैं, बताना चाहता हूं। हाँ, तो नित्यानंद प्रभु हालांकि महाप्रभु से 12 वर्ष आयु में, बलराम क्या है, बड़े हैं ना, बड़े हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु बहुत ही विशेष हैं। नित्यानंद प्रभु किस रूप में रहते हैं? अवधूत भेष में। तो उनके पास कोई स्थान तो था नहीं रहने के लिए नवद्वीप में। उनका स्थान कहाँ है? एक चक्र है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु को आना था तो वो कहाँ आ गए? वो आ गए नवद्वीप में। तो उनके पास रहने को कोई स्थान था नहीं नवद्वीप में। तो वो कहाँ रहते थे? वो श्रीवास आंगन में ही रहते थे, श्रीवास ठाकुर के घर में रहते थे। और बड़े हो गए थे, लेकिन व्यवहार ऐसे करते थे जैसे कि बालक है।
मतलब उनको जो भोजन भी है वो मालिनी देवी अपने हाथ से खिलाती थी, वो अपने हाथ से भात भी नहीं खाते थे। और यहाँ तक कि वर्णन आता है कि उनको स्तनपान भी कराती थी मालिनी देवी। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु वहां आ गए और बोले कि श्रीवास, आप तो बड़े कुलीन ब्राह्मण हो, हाँ, आपका इतना ऊंचा कुल है, इतनी ऊंची जाति है, हाँ, आपके पिता श्री जलधर पंडित, श्री नलिन पंडित, आप स्वयं श्री राम पंडित इतने प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल से हो, तो आपने क्या कर रखा है, अपने घर के अंदर किसको रख रखा है? हाँ, नित्यानंद को रख रखा है, जिसकी जाति और कुल के बारे में कुछ पता नहीं है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि जो ब्राह्मण कुल है उससे आपका बहिष्कार हो जाएगा? आपकी जितनी ख्याति है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। आपकी जो जाति है वो नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से महाप्रभु उनको क्या करते हैं? परीक्षा करते हैं, परीक्षा करने का प्रयास करते हैं। डीटी किचन से पूछ लो क्या चाहिए। और बोलते हैं कि तुम अभी क्या करो, नित्यानंद को अभी की अभी अपने घर से क्या कर दो? निकाल दो, निकाल दो और अपने परिवार को और अपनी जो जाति है उसकी रक्षा कर लो। तो जब ऐसा बोला तो श्रीवास हंसने लगे और श्रीवास बोले कि आप मुझसे इतनी मेरी परीक्षा क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप क्यों मुझसे मेरा जो निष्ठा है उसका आप परीक्षा ले रहे हैं? बोलते हैं कि अगर नित्यानंद अगर वो मदिरालय में भी चले जाएं तो भी मैं उनके ऊपर कभी संदेह नहीं करूंगा। मदिरालय तो क्या, अगर वो वैश्यालय में भी चले जाए तो भी मैं उनके ऊपर जरा भी संदेह नहीं करूंगा और उनकी सेवा से कभी विलग नहीं होऊंगा। तो जब ये सुना चैतन्य महाप्रभु ने तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आपकी नित्यानंद में इतनी निष्ठा है, नित्यानंद के प्रति आपका इतना समर्पण है और इतना सेवा भाव है और आपने वास्तव में नित्यानंद को सही पहचाना कि नित्यानंद कौन है? मुझसे अभिन्न है। अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत, श्री नित्यानंद बंधु रोहिणी रसूत। ये चैतन्य मंगल में प्यार है, गुणगान करते हैं नित्यानंद प्रभु का श्री लोचन दास ठाकुर कि अभिन्न चैतन्य तनु ठाकुर अवधूत और श्री नित्यानंद बंधु रोहिणी रसूत। रोहिणी के सूत कौन है? नित्यानंद। तो महाप्रभु ने एक आशीर्वाद देते हैं। देखिए गृहस्थ जीवन में ये आशीर्वाद सबको चाहिए। देखिए क्या आशीर्वाद देते हैं। बोलते हैं कि यदि लक्ष्मी भिक्षा करे नगरे नगरे तथापि दरिद्र तोरा नहीं बेक घरे। बोलते हैं कि ऐसा समय कभी हो सकता है, भविष्य में हो, कि लक्ष्मी देवी का सारा जो वैभव है वो समाप्त हो जाए, उनको जाके क्या करना पड़े? भिक्षा लेना पड़े। लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपके घर में कभी दारिद्र नहीं आएगा, आपका घर हमेशा धन संपदा से भरा रहेगा। और एक और वरदान देते हैं, बोलते हैं विदल कुकुर आदि तुम्हारा बधिरे समारे आमते भक्ति होई बस स्थिरे। बोलते हैं कि तुम्हारे घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जो भी है, चाहे वो मनुष्य योनि में है चाहे वो पशु योनि में है, सबकी जो भक्ति है वो मेरे में स्थिर हो जाएगी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, जब ये इस अध्याय की शुरुआत करते हैं चैतन्य वृक्ष के स्कंद और शाखाएं, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस प्रकार श्रीवास ठाकुर के घर के कुत्ते और बिल्लियों को भी महाप्रभु का प्रेम प्राप्त हुआ। तो अगर आप श्रीवास आंगन में अगर कुत्ते और बिल्ली के रूप में भी आ गए तो भी आपको क्या मिलेगा? महाप्रभु का प्रेम। महाप्रभु को श्रीवास इतने प्रिय हैं। तो कहने का अभिप्राय है, लीलाएं तो बहुत सारी हैं, और जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो क्योंकि महाप्रभु की सारी लीलाओं का स्थल क्या था? श्रीवास आंगन। तो इससे पूर्व में भी अगर आप देखें तो महाप्रभु ने अपना जो प्रेम का प्रकाश है
ना, नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौर तोषे नमः। तो महाप्रभु ने जो अपना प्रेम का प्रकाश किया, तो सबसे पहले प्रेम का पात्र किसको बनाया? नारायणी को, जो कि श्रीवास की भतीजी है, केवल 4 वर्ष की बालिका थी। तो महाप्रभु ने नारायणी को कहा कि बोलो कृष्ण, हाँ बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, लहो कृष्ण नाम। और नारायणी ने जैसे ही भगवान कृष्ण का नाम लेना शुरू किया, उसके नेत्रों से अश्रुओं की धारा आने लगे, रोमांच कंपाशु तरंग भाजे। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने अपना प्रकाश किया। और एक बार और हुआ कि राजा के सैनिक आ रहे थे, वह एक अफवाह उड़ा दी जाते नवद्वीप वासियों ने। उनकी सब क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। वो चाहते थे कि उन्हें संकीर्तन में प्रवेश मिले, लेकिन महाप्रभु की इजाजत नहीं थी। तो एक बार ये अफवाह उड़ा दी नवद्वीप वासियों ने कि जो मुस्लिम राजा है उसके सैनिक आ रहे हैं, और वो सैनिक आकर के क्या करेंगे कि श्रीवास का घर में आक्रमण करेंगे और इनका जो संकीर्तन है उसको विघ्न करेंगे और सबको बंदी बना के ले जाएंगे। तो जब ऐसा सुना श्रीवास ठाकुर ने, तो श्रीवास ठाकुर क्या है? साधु स्वभाव के हैं। अभी महाप्रभु बोल रहे हैं ना, कौन सा स्वभाव है? साधु। साधु का मतलब क्या है? कि वो जरा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल हार्टेड है। तो उन्होंने क्या किया? वो नरसिम्हदेव की प्रार्थना करने लगे। हम भी करते हैं ना, कोई अगर विपत्ति अचानक आ जाती है या कोई विघ्न आ जाती है तो नरसिम्हदेव की प्रार्थना करने लगते हैं। तो श्रीवास ठाकुर अपने सारे घर के किवाड़ बंद कर लिए कि कोई बाहर से ना आए, और नरसिम्हदेव का आह्वान करने लगे, नरसिम्हदेव की प्रार्थना करने लगे। और जब वो नरसिम्हदेव की प्रार्थना करते हैं घर बंद करके, तो देखते हैं उसके घर पे बड़ी जोर जोर से कोई प्रहार कर रहा है, बहुत जोर जोर से उनके घर को ठोक रहा है। तो वो और डर गए उनको क्या लगा कि सारे राजा के सैनिक आ गए। लेकिन बाहर से वास्तव में कौन प्रकट हो गए थे? चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु नरसिम्ह आवेश में प्रकट हुए और जोर जोर से हुंकार कर रहे थे और बोल रहे थे, मुई से बार बार। वो बोल रहे थे कि मैं वो ही हूं जिसे आप पुकार रहे हो, मैं वो ही हूं जिसे आप पुकार रहे हो। तो जब श्रीवास किवाड़ खोलते हैं तो देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु है, और चैतन्य महाप्रभु उस आसन पे बैठ जाते हैं। आप श्रीवास आंगन में जाएंगे ना, तो वहां पे 3 ऑल्टर है। पहला ऑल्टर है जिसमें जो खोल भंग लीला हुई थी। खोल भंग लीला जानते हैं? कि जो मृदंग है उसको राजा के सैनिकों ने पहले आके क्या किया था? तोड़ दिया था। उसके ऊपर महाप्रभु ने क्या किया कि पहला इतना बड़ा, तो संकीर्तन पहले तो महाप्रभु का कहाँ हो रहा था? अंदर हो रहा था, श्रीवास आंगन के घर के अंदर। लेकिन उसके बाद जब खोल भंग लीला हुई तो महाप्रभु क्या करते हैं? अपने हजारों लाखों पार्षदों के साथ, मशाल के साथ नगर संकीर्तन शुरू करते हैं। तो सारा जो इनॉग्रेशन पॉइंट है वो क्या है? श्रीवास आंगन ही है। और महाप्रभु ने पहली बार अपना भगवत प्रकाश किसके रूप में दिखाया? नरसिम्हदेव के रूप में दिखाया, वो भी श्रीवास आंगन में। तो जो दूसरा ऑल्टर है श्रीवास आंगन में, उसमें महाप्रभु की प्रकाश लीला है और वहां पे नरसिम्हदेव है। तो इस प्रकार से बहुत विशेष है। और जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, संन्यास लेके वो चले गए कहाँ? पुरी। तो श्रीवास से श्रीवास आंगन में रहा नहीं गया, जैसा प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। वो कहाँ चले गए? कुमारहट साल चले गए। क्यों? क्योंकि श्रीवास आंगन में उन्हें हमेशा महाप्रभु की स्मृतियां दिखती, और हर साल वो जगन्नाथपुरी जाते थे। और रथ यात्रा में महाप्रभु के पार्षदों के साथ वो सम्मिलित होते थे, और उनका गायन इतना मधुर था कि वो रथ यात्रा पार्टी में लीड सिंगर बनते थे हर बार। और जब रथ यात्रा होती है तो भगवान रथ पे आरूढ़ होके जाते हैं और वापस नहीं आते। तो 5 दिन बाद लक्ष्मी देवी बड़ी विचलित हो जाती हैं। लक्ष्मी देवी को लगता है कि अब उन्होंने जगन्नाथ जी को खो दिया है। जगन्नाथ तो बोले थे कि मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, हाँ, क्योंकि उनको स्मरण है ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण, हाँ, ब्रजवासियों को बोल के गए कि मैं अभी थोड़ी देर में लौट के आ रहा हूँ, और आए नहीं। तो लक्ष्मी देवी आती हैं कहाँ पे? गुंडीचा में, और बहुत सुंदर लीला होती है। और लक्ष्मी देवी के जो दास दासी हैं वो क्या करते हैं? भगवान जगन्नाथ का रथ तोड़ने का प्रयास करते हैं, प्रहार करते हैं।
और तो उस समय श्रीवास पंडित जो है वो नारद मुनि का रूप ले लेते हैं, और उस समय नारद मुनि के रूप में उनकी वार्ता होती है स्वरूप दामोदर गोस्वामी से, और बोलते हैं कि देखो मेरी जो लक्ष्मी देवी है उनका वैभव देखो। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि श्रीवास क्या है, नारद है। और रथ यात्रा देखने में इतने मग्न होते हैं श्रीवास ठाकुर कि उनके पीछे महाराज प्रताप रुद्र खड़े हुए थे। तो श्रीवास, क्योंकि अगर आप कुछ देख रहे हैं, अगर आप भगवान का दर्शन ले रहे हैं और बहुत भीड़ है और एक व्यक्ति ठीक आपके सामने खड़ा है, तो आप दर्शन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे ना। आप उनको बोलेंगे थोड़ा आगे पीछे हो जाओ। अभी जाम था, मैं आ रहा था तो मैं गाड़ी से उतरा, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है, जिसको जहाँ मिल रहा है वो अपनी गाड़ी घुसा रहा है निकाल रहा है। तो मैं उतरा तो मैंने लोगों को आगे पीछे किया ताकि हमारी गाड़ी आ जाए। तो हरिचंदन महाराज प्रताप रुद्र के एक मंत्री थे, वो पीछे से देख रहे हैं कि श्रीवास की वजह से महाराज प्रताप रुद्र रथ यात्रा का आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो वो बार बार जाते हैं श्रीवास को आगे पीछे हटाने का प्रयास करते हैं ताकि महाराज प्रताप रुद्र दर्शन कर सके। तो श्रीवास को बड़ा गुस्सा आया। श्रीवास को उसने 2-3 बार देखा, तो श्रीवास पीछे घूरे, देखे हरिचंदन ये देखा नहीं, एक थप्पड़ जोर से मार दिया। अब राजा के प्रधानमंत्री को आप थप्पड़ मार दे तो बड़ा क्रोधित हो गया, और वो भी क्या कर रहा है, अपने राजा की सेवा कर रहा है। तो वो थप्पड़ उठाता तो उसका थप्पड़ महाराज प्रताप रुद्र ने पकड़ लिया और बोले कि तुम बड़े भाग्यशाली हो हरिचंदन कि तुमको ऐसे शुद्ध भक्त का कृपा मिली। तो ऐसे हैं श्रीला श्रीवास ठाकुर। तो श्रीवास ठाकुर बहुत ही विशेष हैं, और विशेष रूप से उनका जो योगदान है वो ये दिखाने का है कि किस प्रकार से हमारे पास जो भी है, देहा गेहा धन सारा कुछ भगवान की हम सेवा में अर्पित कर सकते हैं। और अगर हम भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं तो ऐसा नहीं भगवान सब रख लेते हैं या उसको उपभोग कर लेते हैं। भगवान ने क्या उनको आशीर्वाद दिया कि अगर लक्ष्मी को भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी लेकिन तुम्हारे जीवन में कभी दरिद्र नहीं होगा। और जो भगवान के भक्त हैं उनको कभी शोक नहीं होगा, क्योंकि भगवान स्वयं उनके क्या बन जाएंगे, पुत्र और पुत्री बन जाएंगे, जिस तरह नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु बने। तो इस प्रकार से श्रील श्रीवास ठाकुर के चरित्र का कुछ वर्णन मैंने किया। इसका बहुत विस्तार है श्री चैतन्य भागवत में, कई चैप्टर्स में है, और कुछ चैप्टर्स में चैतन्य चरितामृत में है। जो लोग पढ़ेंगे उन्हें जरूर आनंद की अनुभूति होगी। और आज के दिन हम श्रील श्रीवास ठाकुर से उनकी कृपा की याचना करें, क्योंकि उनकी कृपा से हमें भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। श्री श्रीवास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। उपस्थित सभी भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई अनाउंसमेंट है? ठीक। प्रसाद का कूपन आपको मिल ही गया है मैं देख रहा था। प्रसाद का आनंद लीजिए। तिरुभाव महोत्सव का प्रसाद है तो जरूर लेके जाइएगा।